अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। जी नाज़रीन, आज हम हैं एक यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी इसलिए आए हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूथ फेयर एलिमेंट, कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है नशे तमाशे क्यों करती है। इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी को चुना क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ बदकिस्मती से एक और बात बताऊँ कि हमारे पाकिस्तान की अगर रेशो निकाली जाए 100 में से 90% हमारी जो यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो नशे में मुब्तला हैं। और उसमें से बराबर ही बल्कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन इस चीज़ में मुब्तला हैं। क्यों है? आया ये ख़वातीन और मर्द जो नशा करते हैं क्यों करते हैं? नशा करने की वजह क्या है? इसके पीछे असल रीज़न क्या होती है? इसमें इनको मुब्तला कौन करता है? एक बात, ये दो सवाल हो गए। साथ ही साथ पेरेंट्स का कितना रोल है, कितना चेक एंड बैलेंस है? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है मैं लोगों से जब सवाल करूँगा तो वो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि हम, चूँकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घरों से दूर हैं, इसीलिए वालिदैन का चेक एंड बैलेंस नहीं है उनके ऊपर। चलो ये बात साइड पे कर लेते हैं, आ जाते हैं अगर तो वो वालिदैन के से दूर हैं तो टीचर्स तो है। टीचर्स का कितना रोल है उनके ऊपर? टीचर्स कितना चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं? साथ ही साथ उनसे ये पूछेंगे कि टीचर्स कितना कंट्रोल कर रहे हैं और इस चीज़ को हम ख़त्म कैसे करते हैं। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लिया से। लैया से आए हैं। नशा कौन सा करता है? कोई नहीं। यार सारे अच्छा, कैमरे के आगे सारे आज बोल रहे हो कि नशा कोई नहीं करता है। नहीं करते। कोई भी नहीं करता। इधर आओ। हैं, नहीं करते हो नशा? आंखों से लग रहा है यार तुम्हारे। आंखों से क्या है यार, अलाउड ही नहीं है। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चक्कर नहीं है, ना कोई जितने भी चीजें इस सख्त से पाबंदी लगी हुई है। हाँ। और ना कोई स्टूडेंट ऐसा काम करता है। अच्छा अच्छा। स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है। आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें से जो मैंने नोट किया, ज़्यादातर मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन भी अब नशा वगैरह करती है। क्यों? इसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि जब लड़कियां लड़कों के साथ बैठती हैं हाँ। तो जाहिर सी बात है कंपनी का असर तो हो ही जाता है ना, आप अडॉप्ट कर लेती हैं दूसरों की हरकतें। कंपनी का असर होता है। कंपनी का असर। आपने कभी ज़िंदगी में कोई भी नशा किया है? मैंने सिगरेट्स वगैरह मतलब पी हैं। अच्छा, तो ये स्टार्ट कैसे लिया? मतलब कि स्टार्ट लेते लेते हैं एडवेंचर, मतलब दोस्त कर रहे होते हैं, हम कहते हैं हाँ। हम भी कर रहे थे, चलो मज़ा आएगा। हाँ। और जब सिगरेट में मज़ा नहीं आता तो दोस्त बोलते हैं ये ट्राई करते हैं, हम वो ट्राई कर लेते हैं। हाँ। कभी कभी शीशा, मतलब इस तरह की चीज़ें, एडवेंचर ज़्यादा है। और अच्छा। तजस्सुस के ये करने से होगा क्या? अच्छा। व्हाट इज़ द रिएक्शन? अच्छा, तो अब ये बताओ कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल तब किया जा सकता है, काउंसलिंग करनी चाहिए हमारी। मेरे ख्याल से जो हम स्टडीज हमें पढ़ा रहे हैं, हाँ। एक सब्जेक्ट इस तरह होना चाहिए कि हमें जो बताया हमने सोसाइटी में रहना है कैसे, जिस तरह हमने Very good. खवातीन से बिहेव कैसे करना है, Very good. हमने क्या चीज़ अडॉप्ट करनी है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, हमें इस तरह का बताना है। इस तरह करना है। लैया वाली क्यों इतना खामोश है? इसको क्या है? बोलना क्यों नहीं है मेरे क्या भाई? बोले सर आप? हैं? क्या बोल रहे हैं? इसको रोका कैसे जाए? काउंसलिंग वगैरह से पाबंदी लगी जाए हाँ, और एक साथ नहीं रहना चाहिए और लड़कियों और बच्चों को। लड़कियों और बच्चों में। जी जी, लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों? बस वैसे वजह नहीं, वजह होगी ना, Negative. तुम बोलो। कंट्रोल होना चाहिए। आइसोलेटेड कपलिंग अलाउड है नहीं यूनिवर्सिटी में। मैंने तो ज़्यादा जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने किया है प्रोग्राम वगैरह, वहाँ पे मैं खुद भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने तो वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि नशा वगैरह छोटा मोटा ही क्यों ना वो करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो इसलिए वो करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अल्लाह का शुक्र एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त है, उन्होंने बहुत अच्छे रूल्स बनाए हुए हैं। अच्छा। कोई भी इनफॉर्मल हरकत नहीं करते। अच्छा। हर लोग सही रहते हैं, मतलब कि उनका डिसिप्लिन ठीक है। इसके दिल में कुछ है, ये क्या कहना चाह रहा है? दिल में तो बहुत कुछ है, क्या बताऊं आपको? बताओ कुछ है ना, आप बताओ ना, पूरी दुनिया पूछो तुम्हारे ना। दिल की बातें सुनना चाहती है। कोई ये नशा भी नहीं सुनता तमाशा आप कि दुनिया लोग की क्यों बात। करते हैं? वजह? नशा मजबूरी में करते हैं लोग। ओह वेरी गुड। कैसे? हजार मजबूरी होती है। आपने कोई नशा किया? नहीं, आज तक नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ताइब हुसैन। मंसूर अहमद। मंसूर अहमद। स्टूडेंट हो? जी स्टूडेंट। अच्छा, क्या करते हो? मैं बीबीए 5th सेमेस्टर। और आप? मैं भी बीबीए का स्टूडेंट हूँ। बीबीए का। नशा वगैरह करते हो? नो नो। अच्छा, मैं जिससे भी बात करता हूँ कि नशा करते हो, कहते हैं नहीं, लेकिन नशा अगर नहीं रेशो करते। निकाले तो हमारे पाकिस्तान में 90% नौजवान नशा करते हैं। लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना ख़ानदान वालों के Very जो good. ऊपर है ना, हाँ। क्योंकि जो जिस तरह उनको मतलब
तरबियत दे दे तो उनके मुताबिक वो उतना ही करेंगे ना। उतना ही करेंगे आप। और ख़ानदान वाले पूछते हैं ना, मतलब जो उनके स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार आप उधर किसके साथ रहते हो, किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो और किसके साथ आपका ताल्लुक वगैरह है। तो बंदा अपने नज़र ख़ानदान पे देखता है ना, तो ये भी चीज़ें फिर नहीं करता। अच्छा ये बताओ कि आजकल के दौर में मैंने जो चीज़ नोट की है, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन भी, जो मेन हमारे बड़े शहर है, ये इन शहरों में ख़वातीन भी नशे करती हैं, मंशियात की तरफ इनका भी रुझान है। क्यों? मेन चीज़ ये है कि उनको एनवायरनमेंट उसी तरह मिला हुआ है ना। उनको अगर आपका एनवायरनमेंट सही हो तो आप इन चीज़ों में नहीं पड़ रहोगे। अगर आपका एनवायरनमेंट फिर ख़राब है तो ज़ाहिरी बात है, आपको एक चीज़ आप अवेलेबल है तो ज़ाहिरी बात है ख़वातीन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जाते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? मैं यही मैसेज देना हूँ कि जो जिस मकसद के लिए स्टूडेंट आए उसी मकसद पर तवज्जो दें, फोकस करें और डिग्री हासिल करें और इस मुल्क के लिए कोई क्या कहते हैं नाम रोशन करें मुल्क का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? नज़ीर अब्बासी। आप वकास अहमद। वकास साहब, आजकल की नौजवान नस्ल नशे तमाशे में कुछ ज़्यादा ही मुब्तला है, क्यों? मेरे ख्याल से इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आई थिंक एक तो बहुत ज़्यादा नौजवान जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, एक तो उन पे सोशल प्रेशर्स हैं, फिर जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो चूँकि देखें आप जितनी भी यूथ है वो इट्स क्वाइट आइसोलेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज़। पेरेंट्स के साथ उठना बैठना और जो टाइम स्पेंड करने का एक ट्रेडिशन थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है। तो एक स्पेस जो गैप क्रिएट हो रहा है ना नौजवानों में, और फिर उनके जो सोशल लाइबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो एक सोसाइटी भी कर रही है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स मेरे ख्याल से नौजवानों को मजबूर सारी चीज़ों का जो मजमूआ है उसका जो निचोड़ है वो निचोड़ है। नशे में ही आ गया। एक्चुअली देखें जब बंदा एक फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, ही नीड अ वे आउट। तो नशा ऐसी चीज़ है कि जो उसको एक ईजी वे आउट प्रोवाइड करेगा। इंस्टेड के अगर उसको कोई गाइड करने वाला मिले, टाइमली काउंसलिंग करने वाला मिले, तो ऑब्वियसली नौजवान कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा। लैक ऑफ गाइडेंस और फ्रस्ट्रेशन, सोशल प्रेशर्स, ये मेरे ख्याल से ये इश्यूज़ हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं। ये आपके दोस्त हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे दोस्त हैं। कितने परेशान? मे बी यू आस्क्ड अ रॉन्ग क्वेश्चन। जी क्या सर। चल रहा है ज़िंदगी में आपकी? सर बस हर बंदे आजकल नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर बंदे को अपनी लाइफ के बहुत सारे मैटर्स में हर बंदा मसरूफ़ है। तो नौजवान के कुछ ज़्यादा ही मसाइल हैं पाकिस्तान में। नौजवान के जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और फिर मसाइल का हल ढूंढने के बजाय वो नशे तमाशे की तरफ चले जाते हैं, जो कि गलत बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वही इन्होंने कहा कि इजी वे आउट, मतलब उन्हें कोई और चीज़ नहीं नज़र आ रही, वो कह रहे हैं। और थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से और एक तरह से वो कल्चर बनता जा रहा है, तो वो फेम के चक्कर में फिर बहुत सारे तो शौकिया तौर पे जो है ना शुरू हो जाते हैं। Very good। ये बात भी जी। इन्होंने कही तो मुझे याद आ गया। मैं इंट्रो में सोच रहा था, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आजकल फैशन भी बन गया है। एग्जैक्टली एक फैंटेसी जो है ना, वो सेल्फ क्रिएटेड फैंटेसी हम लोगों ने बनाई हुई है। और जो भी लेट्स से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखें कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो नशों में या ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक क्लास है हमारी जो उसको आइडलाइज करती है एंड दे थिंक देम सेल्फ कि हम वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट। तो दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हिदायत दुआ दे कर सकते हैं। और नौजवान नस्ल को। एक्चुअली इसमें हर एक को अपना जो है ना वो रोल प्ले करने की ज़रूरत है। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है Parents और को, मोर teachers इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स, टीचर्स, अनफॉर्चुनेटली है तो बीवी को भी। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली टीचर्स जो है ना सर, वो उनकी जॉब जस्ट टीचिंग रह गई है, लेकिन जो उसकी ट्रू स्पिरिट थी वो जस्ट टीचिंग नहीं थी। वो आपकी मॉरल एथिक्स वैल्यूज़ जो हैं उनकी भी गाइडेंस उसमें इंक्लूडेड थी। लेकिन चूँकि हर चीज़ एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ चलती जा रही है, तो एजुकेशन भी एक प्रोफेशनल, आप देखें इंस्टीट्यूट्स मोस्टली दे आर जस्ट बिजनेस सेंटर्स। तो इसकी वजह से नौजवान फिर क्या करें, नौजवान को दोष ना दें। मैंने बात का निचोड़ ही यही निकाला ना कि अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? सर मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है अच्छा और मैं एक्स रेडियन हूँ। मैंने अच्छा। डिग्री 2019 में यहाँ पे कंप्लीट की है अच्छा, और आज हमारा अलुमनाई डे है तो इसलिए हम सारा कुछ पहले से याद किया हुआ है। सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। अच्छा। ठीक है, याद इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ यहाँ पे वेरी गुड। और मैं यहाँ पे तकरीबन हर क्लब में था, म्यूजिक अच्छा। क्लब में, नात क्लब, हाँ। किरत क्लब, सब में था तो इसलिए मैं ज़रा मेरे भाई के पास आई हाँ। और स्पेशली थैंक यू करता मैं सच टीवी का हाँ। कि ये आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, हाँ, चलें खुश रहें। नशे वगैरह तो नहीं नहीं करते? नशा वगैरह नहीं करता। अच्छा, ठीक है, तो ये आप बाकी नौजवान क्यों करते हैं? 90% नौजवान नशा मैं क्यों कर रहे हैं? उसका आपको समरी आपको जो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बताता हूँ। सबसे पहले तो लड़के आते हैं यहाँ पे, वो एक सिगरेट हाँ। शौक के साथ पीते हैं। सिगरेट उन्होंने शौक के साथ पी और साथ वाला बंदा कोई ना कोई चर्च पे लगा था, हाँ। उसने फिर चर्च की वो सिगरेट कहते हैं वो पक्का पी के थे। अच्छा, तो जब पक्का पीते हैं तो वो भी पक्का लग जाते हैं हाँ। और फिर कहते हैं ओ भाई नींद आ रही है मज़े से, अच्छा, ये इससे बंदा हवाओं में हो जाता है। वाकई में इससे- हवाओं में हो इससे- जाता है? मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी नशा किया नहीं है। ठीक है सभी तो जमीन पे हो मैं ज़मीन पे, इसलिए मैं देखे मैं हार्डिस में मैनेजर हूँ। हाँ, अगर मैं ना होता तो मैं डिग्री ना यहाँ से करता। हाँ। डिग्री करने के बाद मैं माशाल्लाह से 2 साल से वहाँ पे एज हाँ। असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा कैसे रोकें इन नौजवानों को इन नशे तमाशे से? हूँ। इनको बस ये पता होना चाहिए कि हम हमारे माँ बाप को एक बार देख लें, इनकी जेब में इनके माँ की एक पिक्चर होनी चाहिए। हाँ। उसको देख लेंगे भाई मेरा माँ बाप क्या उन्होंने किस हाँ। तरह वो भी हमारी परवरिश की है। कैसे वो पेमेंट करती है। हाँ। मोस्टली मुझे यही पता है कि मिडिल क्लास से आती है, हाँ, कोई इतना हाई फाई नहीं, हाई फाई बनने की ज़रूरत नहीं। असल नशा करने से आप हाई फाई नहीं बन सकते। हाँ, ठीक है, और ना ही नशा हाई फाई कर सकता हो जी हम ड्रिंक पी रहे हैं। जब बीजी फिल्मों जो देखती हो वो सारा फेक है। अच्छा, वो पर्दे की दूसरी साइड है, पर्दे की एक साइड पे जो होती है ना अच्छा, वो कोई और चीज़ होती है। हाँ। ठीक है, इसलिए मैं अपने नौजवानों से भी ये कहूँगा कि यार ये नशा शशा छोड़ो, हाँ। किसी और चीज़ में आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए? आप जिम में जाओ। Very good। ठीक है, आप म्यूजिक, मैं म्यूजिशियन हूँ। ठीक है, हाँ। आप म्यूजिक एक्टिव करो, हाँ। कोई ना कोई हॉबी में जाओ ना। नशा हॉबी तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है, नशा क्या चीज़ है, बात टून हो के पड़े रहो, मरे रहो। अच्छा। घर वाले भी कहो ये क्या अजाब हम पे नाज़िल हो गया, इससे तो ना ही होता। चल, बहुत शुक्रिया, Thank you बहुत so अच्छा much। बोले हो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। सुहेल असलम। अब्दुल अहद अजीज। अब्दुल अहद। आजकल के नौजवान नस्ल जो है नशा क्यों करती है? क्योंकि इनके वालिदैन इनके नज़र नहीं रखते, नज़र नहीं रखते, चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, नज़र रखनी चाहिए। वालिदैन को पता नहीं होता ना कि बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं। कैसे रोका जाए नशे तमाशे को? जी वालिदैन अपने बच्चों पे मतलब सख्ती करें, उन पे नज़र रखे तो रोका जा सकता है। हाँ, जी, और मतलब किसी बाउंड्री, मतलब वो बच्चों को कोई बाउंड्री प्रोवाइड करनी चाहिए कि मतलब आपने इसी बाउंड्री में रहना है। हाँ। उन पे नज़र रखनी चाहिए वालिदैन को। हाँ। इस तरह मतलब नशा नशा से दूर करते रखे हो? जा सकता है। नशा करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे आज मुझे सारे शरीफ मिले हैं, पता है? नहीं, मैं करता हूँ, सिगरेट पिए कभी कभी। कहाँ से स्टार्ट किया ये, मतलब कि क्या सोच के ये नशा शुरू किया? ये मोस्टली जब लड़के आजकल की नौजवान नस्ल है ना, मेरी एज के जैसे इश्क करते हैं, मोहब्बत होगी, लड़की छोड़ गई तो अभी लोग कहते हैं सिगरेट पियो तो ये होगा वो होगा, याद नहीं आएगी तो ऐसी हो। वाह, क्या बड़ी साइंस मारी है नशे है, याद नहीं आई, जैसे ही है। मैंने आज तक नहीं पी। नहीं पिया? हाँ खान, जी, नहीं पिया आज तक, ना नहीं सिगरेट ना नशा और कुछ भी नहीं किया। भाईजान बलोचिस्तान नहीं, सराइकी है। सराइकियों का तो झूमर बड़ा मशहूर है। हाँ, हो रहा है इधर। यूनिवर्सिटियों में आजकल ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, पढ़ाई कम हो गई है, क्यों? वो बस काउंसलिंग ज़्यादा आ रही है ना आजकल। हाँ, काउंसलिंग ज़्यादा हो रही है ना, ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं झूमर वगैरह। नहीं, अच्छा। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होती है और मतलब कोई फंक्शन हो तो उसमें आपको एंजॉय करना चाहिए। हाँ। पढ़ाई के वक्त मतलब पढ़ाई स्टडी होती है फिर। हाँ, वेरी गुड। ये तो किस्मत से हुआ ना, हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई जब से हम आए ना, हमें 3रा साल है, पहले कोई नहीं फंक्शन हुआ, अभी हो रहे हैं सिल्वर जुबली की वजह से। अल्लाह का शुक्र है कोई हमारी यूनिवर्सिटी में भी कुछ हुआ नहीं, तो आज तक यहाँ पे ये कुछ देखने को नहीं मिलता था। बोरिंग ये लाइफ। गलत। मैं इस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब मैं कॉलेज में था ना, फर्स्ट ईयर में, उस दौर में मैं यहाँ आता होता था वैसे ही घूमने फिरने, तब से मैं यहाँ पे यही सब देख रहा हूँ। हमारी ना पहले 2 साल कोरोना में गुजरे हैं ना, इसलिए हाँ। हम घर बैठ के पढ़ाई की है ना, कोविड की वजह से। हाँ, यहाँ पे स्कूल का सिस्टम है, सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होती है और 2 बजे तक, तो इसमें आपको क्या मतलब क्या एंजॉय करें? ये तो सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही नहीं, है। बाकियों में मतलब फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे आपने लाजमी क्लास अटेंड करनी होती है हाँ। सुबह 8 बजे। तो अब याद आती है किसी की नहीं? आती है, बहुत आती है। तो फिर क्या करते हो?
कुछ नहीं, बस अभी कंट्रोल करते हैं, पहले सिगरेट वगैरह पीते थे। इसके मैं छुपा लेता हूँ सिगरेट, क्या क्या? इसके सिगरेट में छुपा लेता हूँ। अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है ना, इसलिए तो रखा मतलब कि तुम फखर कर सकते हो, फखर से कह सकते हो मैं अच्छी सोबत में बैठता हूँ। बिल्कुल, ये दोस्त है, ये दोस्त है, दोनों दोस्त हैं मेरे। ये नशा नहीं, ये नहीं, ये नशा वशा नहीं करता। वाह जी, आज मुझे पाकिस्तान के सारे शरीफ लड़के मिले हुए हैं। अल्लाह करिए हकीकत हो, सारे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है पहला बंदा है जो हाइटेड है मेरे लेवल का मिला है। कैसे हो? ठीक हो? क्या करते हो? एमफिल कर रहा हूँ यार। एमफिल कर रहे हो? मैं फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ। आजकल की नौजवान नस्ल नशे तमाशे ज़्यादा करती है, क्यों? जी बस माहौल ऐसा है कि आसानी से मिलता है, मतलब हाँ। हुकूमत इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। हुकूमत का कितना इसमें कसूर है और नौजवानों का कितना कसूर है? बस बराबर है, और नौजवानों को भी आसानी से मिल जाती है, और हुकूमत इसके बारे में कुछ प्लान नहीं करता कि हाँ। सब कुछ बंद हो जाए। रोकथाम क्यों नहीं है इसके ऊपर? ये इसके बारे में नहीं पता। हाँ, आप क्या कहोगे? बिल्कुल जो है ना, इसमें जो है सबसे मेन रोल जो है ना सोसाइटी का है। हाँ, इसके साथ साथ जो है ना वालिदैन को भी ख्याल रखना चाहिए अपने जो है ना, और इसके साथ साथ जो है हमारे गवर्नमेंट को भी इस पर जो है ना फोकस करना चाहिए। हाँ। ये नहीं होता, हमारे जो है ना आने वाले नस्लें जो है ना इससे बर्बाद होते जा रहे हैं। बर्बाद हो रही है। तो इस वजह से इन तीन जो मेन है ना, इनको करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? जी मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो। आजकल की जो ख़वातीन हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, वो नशे तमाशे में ज़्यादा मुब्तला हैं मर्दों से ज़्यादा। क्या वजह है इसकी? जी ये गफलत है, और ये पेरेंट्स की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी। तो चाहिए कि ऐसे पॉलिसी जैसे कोई रेगुलेशंस हो कि जो हमारे जो गवर्नमेंट है, अगर वो इस तरफ देखेंगे कि मतलब क्या किया जा रहा है, ये कौन सप्लाई कर रहा है इस तरह, तो उसका वेरी गुड, मतलब कि जड़ से उखाड़ दे इसको। जी जी बिल्कुल। लेकिन देखें, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो 90% नौजवान जो है नशे में मुब्तला है। तो अब क्या है, ये बर्बादी है ना हमारी। तो इक़दामात तो किए होंगे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे इदारे होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी आज तक ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है ये चीज़, क्यों? जी इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ सही तरीके से हो तो फिर हो ही जाता है। अगर मतलब एक को पकड़ा जाए और उसे सज़ा दी जाए, तो फिर आप देखें दूसरा उससे डरेगा कि लाजिम बात है, बदनामी है, सज़ा है इसमें। क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है सही तरीके से, हम कहते हैं अब कि मतलब लॉ है या अगेंस्ट है या जुर्माना है, तो ये इदारे जब मजबूत होंगे तो ये फिर उसके बाद ये सब ठीक। आप नशा करते हो कोई? नहीं जी मैं नहीं। क्यों नहीं करते? जी ये नशा बर्बादी है। हाँ, एजुकेशन है, इसी की वजह से अवेयरनेस हुई है कि ये नहीं करनी, और पेरेंट्स की तरफ से ये नहीं करनी चाहिए। जो कि बाकी करते हैं, आपको क्या लगता है क्या सोच के नशे तमाशे करते हैं? एक नौजवान है, लेट्स सपोज ये नौजवान है, ये नौजवान मैं हूँ, मैं अगर नशा शुरू करता हूँ तो क्या मेरे जहन में ऐसा क्या चलता है कि मैं नशा शुरू कर लेता हूँ? एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि नशा शुरू करेंगे तो मे बी हमें जो डिप्रेस है, जो स्ट्रेस है, जी वो शायद ख़त्म हो जाए। दूसरा ये कि अटेंशन चाहिए उनको। अच्छा जी, अटेंशन मिले ताकि लोग उनको सराहे कि मैं तो नशा करता है, मैं नशा करता हूँ, मैं तो कोई बंदा हूँ, तो स्वैग है, फ्लैक्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये दो फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल भी लोग कर लेते हैं और सोशोलॉजिकल और आदतन भी है एक चीज़। ठीक है, ये क्या आपने उठाया हुआ? जी ये गिटार है जी, साथ साथ ये भी चल रहा है जी, पढ़ाई के साथ साथ स्टडी भी करते हैं। बजाओ ना ज़रा, सुनाओ भी। चलें दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं
अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, हे ओ, ये यादें हैं, सभी बातें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो उन्हें, तालियां हो जाएं भाई इसके लिए। वेरी गुड माशाल्लाह जनाब। ये है आप लोगों का फ्यूचर, ये आप लोगों के यंगस्टर, ये आपकी यूथ। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं। ये बंदा मुझे पसंद आया था लेकिन ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता। अब ये ब्लैक जैकेट वाले के पास बैठेंगे, साथ साथ ये भी गुनगुना रहा था। सिंगर हो, क्या हाल है भाई का? ठीक हो? ज़बरदस्त। अच्छा, नशे तमाशे करते हो? नहीं सर, बस थोड़े बहुत, कभी क्यों? कभी। बस लाइफ है, एंजॉय करना पड़ता है, सब चीज़ बैलेंस में रखनी पड़ती है आपको। अच्छा, नशे नहीं करते, थोड़े बहुत तमाशे करते हैं। अच्छा, नशे लोग क्यों करते हैं? नशे बस ये तो आजकल ट्रेंड बन चुका है, नशा तो ऐसा समझें। जो नशा नहीं करता हो तो ऐसा समझें बस। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्लाह का। ठीक हो? नशे तमाशे करते हो? नहीं, नहीं करते हो? वेरी गुड। आप? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। माशाल्लाह। क्यों नहीं करते? 90% नौजवान कर रहे हैं। जो करते हैं अपना नुकसान करते हैं, हाँ। ज़हनी दबाव वो हाँ। करते हैं। हमें तो ज़हनी दबाव अल्हम्दुलिल्लाह कोई है नहीं ऐसा कि नशा करने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, अगर जहनी दबाव है लेट्स सपोज, तो उसका हल सिर्फ नशा ही है? नहीं, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। हाँ। लोग ट्रेंड के तौर पे जो है जो ज़हनी दबाव डिप्रेशन का शिकार है वो नशा करते हैं। हाँ। लोग डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से गुरेज करते हैं और हाँ। आसान रास्ता अपनाते हैं। आसान रास्ता। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। देखें, आप हैं माशाल्लाह से, जवान हैं, मैं, इतनी तो हम शऊर रखते हैं, हमें इतना तो पता है कि यार हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी हम नशा क्यों करते हैं? इतना तो अक्ल तो है ना हमें, इतनी तो लेकिन है। देखिए, जब एक बंदा एडिक्ट हो जाता है तो फिर उसे रहा नहीं जाता। एडिक्ट हो जाता है ना, अभी स्टार्ट में तो उसको अक्ल, मतलब स्टार्ट में वो, अब देखें, जब भी कोई बंदा डिसीजन लेता है, हाँ। ये बंदे के खुद के पास इख्तियार होता है कि उसने अच्छी मतलब राह चूज हाँ। करनी है या बुरी राह चूज करनी है। हाँ। जब वो बुरी तरफ मतलब चला जाता है, हाँ। अब मतलब स्टार्ट में कोई दोस्त है या कुछ है जो उसे कहता है कि चले एक दफ़ा ट्राई कर लें, मतलब वो एक दफ़ा ट्राई करता है, मतलब देन फिर वो बार बार कहता है कि मैं इसे करूँ ना। हाँ। मतलब जाहिर सी बात है, जब वो एक दफ़ा उसने कर लिया, हाँ। फिर वो उसका एडिक्ट हो जाता है। Addict तो हो जब जाता है। एडिक्ट हो जाता है फिर वो उसको छोड़ नहीं सकता। वेरी गुड, इतनी सी बात थी मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मोहम्मद उस्मान साहब, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे एज अ विजिटिंग लेक्चरर हूँ, साथ में PhD कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। चलें, अच्छी बात है, हमें टीचर मिल गए। स्टूडेंट से तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से हमने बात की है नशे के हवाले से कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है नशे तमाशे करती है, इसमें किसका ज़्यादा रोल है और रोकथाम क्यों नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है, और टीचर्स का कितना रोल है इसमें? देखिए, मेन चीज़ जो है वो नशे में क्यों किए जा रहे हैं, हाँ। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। सबसे मेन चीज़, सबसे हाँ। जो आप देख लें कि नेशनल लेवल पे अगर आप देखें, हाँ। बीइंग इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक्स हाँ, इकोनॉमिस्ट हो, ठीक है। हमारा जो है ऐसी सॉलिड पॉलिसी नहीं है। अच्छा। अगर पॉलिसी कहीं पे फॉल कर रही है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ। तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अच्छा। और स्टूडेंट लेवल पे जो सबसे मेन रीज़न है वो है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं दी जा रही। हाँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है। बेसिक मैंने लास्टली USA में विजिट किया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्राइमरी लेवल से एजुकेशन दी जाती है हर चीज़ हाँ, की। ठीक है। उनको उनको ये नहीं है कि उनको सिखाया जाता है कि किताबें आपने खोल के पढ़ना है। सिर्फ नहीं। किताबों का, वेरी उनको गुड, सोसाइटी में रहने का तरीका बताया जाता है। यहाँ पे मोड़ ओढ़ के वहाँ पे भी नशे होते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पे उनको पहले तरीका बताते हैं कि आपने रहना कैसे है। हाँ। फिर उसके बाद वो आगे उनको मोटिवेट करते हैं, आगे उनकी चीज़ों को परस्यू करते हैं। जिस चीज़ का नुकसान हो उससे रोकते हैं, और लेकिन उसका हमारे वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ। हमारे सबसे मेन चीज़ अभी जो करंट सिनेरियो में चल रही है वो स्टूडेंट की टीचर से वो दूर होते जा रहे हैं। हाँ, टीचर्स का Student- कंट्रोल है स्टूडेंट्स के ऊपर इस मामले में या नहीं? कंट्रोल देखिए, आज सोशल मीडिया के दौर में कहाँ कंट्रोल है। हाँ, वो जो पहले वाला बदकिस्मती था ना, से
वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था वो पहले से कम होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। पहले स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट थे तो टीचर खड़ा करता था तो हम घंटा खड़े रहते थे, लेकिन अब वो एलिमेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा तो रहा है। जिसकी वजह से वो फिर अवेयरनेस की कमी आती जा रही है। सोशल मीडिया ने सारा स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया, तो जब इन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर वो कहीं ना कहीं वो बैड हैबिट्स का शिकार होता है। अब इस हवाले से कंट्रोल के लिए हमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जैसे लास्टली हमारी यूनिवर्सिटी ने 2 वीक पहले एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी ड्रग एडिक्शन के हवाले से कि हाउ वी कैन कंट्रोल द ड्रग एडिक्ट्स, तो उसमें हम टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, वीसी साहब ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा। तो स्टूडेंट को हम, हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये एवरी 4 to 5 मंथ ये कैंपेन चलती है कि स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए, इसके प्रो एंड कॉन्स बताए जाएं कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बेनिफिट्स तो है ही नहीं, तो आप उसको लॉसेस जो है वो उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं सर, आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें से मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन इस चीज़ में मुब्तला है, क्यों? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। बस कुछ मसले मसाइल आप जानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी आ जाता है। वेरी गुड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के नेगेटिव ट्रेंड को लेकर आगे चले जाते हैं और इसी को आगे प्रमोट करते हैं। तो जिसमें मेरा ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल परसेप्शन, if I find that this trend entails some rigid negativities, so I am considering this utter destructive phenomena. इसको कैसे, इस मसले का हल कैसे निकालें? इसका हल परमानेंट ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरकम किया जा सकता है। कैसे? कम किया जा सकता है अगर हम इस तरह के, मतलब कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि जो सप्लायर है उन्हें रोका जा सके, क्योंकि ये जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं, उसके अलावा आपने बताया कि गर्ल्स भी कर रही हैं, तो इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि कुछ सप्लायर हैं जो उन्हें स्मगल कर रहे हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इन मसलों को ओवरकम किया जाए। ठीक, थैंक यू। ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर कमरुज़्ज़मान। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें से मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन नशे में मुब्तला है, इसकी क्या वजह है और इसको हम इस मसले को हल कैसे कर सकते हैं? देखें जी, ये जो ओवरऑल सोसाइटी में आपने देखा है कि जो स्ट्रेस का पहलू है, डिफरेंट वजूहात हैं, तो उसमें बच्चे जो है ये इनको इंगेज करना चाहिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में। तो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्पेशली जो है कोई 21 के करीब क्लब हैं, सोसाइटीज़ हैं, वेरी गुड, जिसमें डिबेट है, बैतबाजी है, किरत है, नात है, मुशायरा है, और उसके बाद ये जो है हर किस्म की स्पोर्ट्स हैं, बच्चियों के लिए हैं। ये जिम्नेजियम बना हुआ, इनडोर हैं, आउटडोर हैं, और ये हमने जो सिल्वर जुबली की एक हफ़्ता आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि और बच्चों को क्रिएटिविटी में, रिसर्च में हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। वेरी गुड। ये 12,000 के करीब बच्चे हैं। अच्छा। और ये पोस्टर कंपटीशन भी आज हो रहा था। कोई ना कोई जहाँ जिनका माइंड सेट जिस तरफ है, कुछ स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जाना चाहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको पता हाफ़िज़ कुरान है, बिल्कुल, वो किरत है, उस तरफ जाना चाहे, नात की तरफ जाना चाहे, कोई ये जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ में। और जो हमारे टीचर हैं उनको ये ट्रेनिंग दी हुई है कि बच्चों को ये आप ना मोटिवेशन लेक्चर दें, और हम ऑडिटोरियम में भी मोटिवेशनल लेक्चर अरेंज करते हैं उनके लिए, और मुख्तलिफ स्पीकर बुलाते हैं अपने साथ भी और बाहर से भी। ठीक है। तो पूरी एफर्ट की जाती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखें। लेकिन सर बदकिस्मती से फिर भी पाकिस्तान में 90% जो हमारी नौजवान है ये नशे तमाशे में मुब्तला हैं। बिल्कुल सही। अब इसका मसला कैसे, ये हल कैसे करें? अगर तो बहुत सारे इदारे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो कि इस मसले को हल करने में सरगर्म तो हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। हाँ, ये देखें जी, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारे माशरे में जब ये आपको पता कि 80s में अफगान वार हुई, तो ये जो हेरोइन आप जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स और वो मिनिस्टर आए थे परसों, सेमिनार हुआ था इसी पे। वो परफॉर्मेंस भी आपको हम अगर कहें तो क्लिप भेजते, बच्चों ने बहुत अच्छा ड्रामा किया था उसके मतलब। तो बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। दूसरा आपको पता कि ये उस वक़्त जो इंटरनेशनल मार्केट में वो गई, उसका असर हम पे भी सारा आया ऑब्वियसली। तो वो उस वक्त से ये और कुछ लोगों ने पैसे के चक्कर में आके
और इस परवाह किए बगैर ये धंधा किया, जो कि आने वाली नस्लों पे उसका आपको पता इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। उसमें वालिदैन को भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन टीचर्स को भी जितना हम उसको मिनिमाइज कर सके करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? सज्जाद अहमद खान। सज्जाद अहमद खान। आप लोगों में से नशा कौन करता है? नशा तो मैं तो थोड़ा बहुत करता हूँ। थोड़ा बहुत करते हो, क्यों करते हो? उसकी वजह क्या है? जो नशा आपने शुरू किया, क्या रीज़न है उसके पीछे? डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन है तो उसके लिए डॉक्टर है ना, तो वो भी तो ड्रग्स ही दे रहे हैं। अच्छा, वो भी तो एक किस्म का अभी एक यहाँ पे मुझे डॉक्टर मिला था, मैं उसको मेरे हाथ लग जाए ना मैं उसके इधर खड़ा करूँगा, कहूँगा यार ये क्या कह रहा है डॉक्टर, ड्रग्स दे रहे हैं। नहीं तो वो भी ड्रग्स ही है ना। अच्छा, ये नौजवान नस्ल जो नशे तमाशे करते हैं, क्यों करते हैं? ये आजकल बस क्या कह सकता हूँ, ये मसले मसाइल की वजह से, और कुछ तो आशिक हो गए हैं उस वजह से। अच्छा जी हाँ, और ये स्टडीज़ का बर्डन भी ज़्यादा है लड़कों पे आजकल। इतना वैसे स्टडीज़ का बर्डन है नहीं है, एम स्टडीज़ को बदनाम कर रहा है, ये बातें और हैं नहीं, फिर भी। अच्छा, आप क्या कहोगे? मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल जो नौजवान है ये बिल्कुल फ्री हुए, इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेरेंट्स पूछते नहीं है, बस अदर सिटीज़ में चले जाते हैं तो उसका पूछता नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बस पैसे मांग रहे हैं। उसे ये नहीं पूछता कि इतने पैसे कहाँ पे आपके लगते हैं, बस फ्रीली वो उनसे ये नहीं पूछता है कि आपको स्टडी कहाँ तक पहुँच गई, आपकी GPA वगैरह क्या हो रहा है, बस फ्री छोड़ा हुआ है। हर हॉस्टल में नशा हो रहे हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई है। हम पहले तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, उसके बाद जो हॉस्टल के वार्डन वगैरह हैं उनको भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली अपने जो बच्चे आए हुए हैं उन पे ख्याल रखा करें, ये चेक एंड बैलेंस रखे, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ठीक हैं? बिल्कुल। आजकल की नौजवान नस्ल में ख़वातीन ज़्यादा नशे तमाशे की तरफ चल पड़ी हैं, क्यों? तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोक ले, जो होलसेलर पे नशे बेच रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पे जाना है, उनको रोकना, जड़ से उखाड़ें उसको। हाँ, जड़ से जब तक नहीं उखाड़ेंगे तो ये लोग तो करेंगे, लड़के भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, बूढ़े भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन चलो मर्दों की तो समझ आती है, ये एक ट्रेंड है, शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन हमारे मजहब इस्लाम में हमने बंद करना है ना, ये तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। असल में चेक एंड बैलेंस की बात भी है ना, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को दूर दूर से भेजा हुआ है और पूछते नहीं है पीछे के कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो। इसमें टीचर्स का भी तो रोल है ना, टीचर्स ख्याल रखें ना। टीचर्स कहाँ तक ख्याल रखेंगे, रात को तो टीचर आपके साथ नहीं जा सकता ना, वो तो अपने उस पर डिपेंड है। काउंसलिंग करें उनकी। जब तक हमारी जो होलसेल मार्केट नहीं है वहाँ से ये चीज़ गायब ना होना, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। पते की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जब तक इस पे फोकस नहीं करेगी तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई का? खैर खैरियत है, आप सुनाओ। मैं ठीक ठाक। क्या हाल है? करीब हो जाओ थोड़े से। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल के नौजवान नस्ल नशे तमाशे करती है, क्यों? यार ये नहीं करना चाहिए है? हाँ, बस सिर्फ इंजॉयमेंट करनी चाहिए, नशे तमाशे से दूर रहना चाहिए। दूर रहने चाहिए। क्यों करते हैं ये नौजवान, इसके पीछे वजह क्या है? बस ये तो अगर आप लेट सपोज खुदा ना खास्ता करते होते तो क्यों करते? बस ये आजकल के लोगों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, इससे कि इंजॉयमेंट में तस्वर करते हैं, मगर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हाँ, पेरेंट्स को भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर तवज्जो दे और इससे लोगों को दूर। हाँ मेरा भाई, ये टेंशन की वजह से और बेवफाई की वजह से खवातीन भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, वो भी टेंशन की वजह से घर बैठ बैठ के ना, दिन नहीं है इस वजह से फिर नशे में लग जाता है। खवातीन को ऐसे नहीं करना चाहिए ना, हमारा मुल्क इस्लामिक मुल्क है, इसमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्यों? हमारे यूनिवर्सिटी में इस नशे कम। यूनिवर्सिटी को कौन बुरा बोलता है? यहाँ पर नहीं है इस तरह, आपने खुद भी देखा होगा, माहौल देखा होगा। हमारी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इस लेवल से बड़ी अच्छी है नशे वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे रोका जाए इसको? ये टेंशन ना हो। हाँ, टेंशन हो तो नशे शुरू कर दो। नशे शुरू कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ख़त्म कर दो ना, टेंशन हो, अल्लाह ना करे अगर किसी को, हाँ अल्लाह ना करे किसी को भी टेंशन हो तो वो क्या करे, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, लेकिन नहीं आ रहे ना उस पर सारे लोग, लेकिन अल्लाह हिदायत दे सबको। थैंक यू सो मच। इधर आए यहाँ पे एक और
नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम भाई? सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मूछें आधी जिंदगी से मूछों में गुजार ली है सेट करने में। अच्छा लग रहा है ना यार? माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है माशाल्लाह से। आजकल की नौजवान नस्ल नशे तमाशे में मुब्तला है ज़्यादा, क्यों? यार हम तो करते नहीं हैं। अच्छा। हमारी शक्ल से आपको नजर आ रहा है। हाँ बस एक सिर्फ आज मैं जिससे भी इंटरव्यू ले रहा हूँ सारे के सारे कह रहे हैं हम नहीं करते, फिर कर कौन रहा है? यार कर रहे हैं लेकिन हम क्लीन हैं। ये जो नौजवान नस्ल करती है उसमें ज़्यादातर ख़वातीन का भी रोल है, ख़वातीन भी इस चीज़ में मुब्तला हो गई है, क्यों? यार आज देखें, आज का ट्रेंड है। हाँ। लोग फैशन समझते हैं। हाँ लोग फैशन समझ के कर रहे हैं। तो फैशन कुछ और फैशन कर लें, ये तो बर्बादी है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर हर बंदे की अपनी चॉइस है। आप किसी को पकड़ के कह नहीं ना सकते कि यार तुम ये काम गलत कर रहे हो। वोट आपको कहेगा कि यार आप क्या कर रहे हो। वेरी गुड। क्या कहोगे यार इसमें सर जी ये बात है ना, अभी देखें ना वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान को स्पोर्ट लेवल पे चेक करें। सबसे बड़ी जो कमजोरी है हमारे मुल्क की यही है। ठीक है, फुटबॉल का चेक कर लें आप लोग। इसमें फुटसाल के मैचेस हुए हैं, 33 गोल हो रहे हैं पाकिस्तान की टीम के ऊपर। 33 एक ने किया है, 35 एक ने किया है। इन चीज़ों को थोड़ा अहमियत दें, चीज़ों को थोड़ा आगे लाएं। स्टूडेंट्स को ये होगा कि वो उसमें बिजी रहेंगे, तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। वेरी गुड। अब हमारा मुल्क ही नहीं चाह रहा है कि स्टूडेंट बेहतरी की तरफ चला जाए। ठीक है, करें ना, स्पोर्ट्स इवेंट करवाएं, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट करवाएं, फुटबॉल को प्रमोट करें, क्रिकेट को इन्वॉल्व करें। क्यों जाऊंगा मैं नशे के पीछे? टाइम मुझे नहीं मिलेगा। क्लासेस के बाद मैं स्पोर्ट्स पर चला जाऊंगा, थका हार के मैं सो जाऊंगा, जिस तरह आर्मी वालों का है। सुबह सोशल को लेकर के खड्डा खोद दो, ठीक है, रात को आके वही खड्डा बंद कर दो। ऐसे ही है। थक जाते हैं, सो जाते हैं, और किस चीज़ को उनका ज़हन जाता ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। यही है यार, मूंछों के साथ साथ भाई का दिमाग काम करता है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम हमजा कियानी है। हमजा कियानी साहब, स्टूडेंट्स हैं आप सारे? जी, हम इधर से रिसेंटली ग्रेजुएट हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह से। आजकल की नौजवान नस्ल जो है नशे तमाशे में मुब्तला है, क्यों? बाजी क्या करें, नशा करने में सुरूर ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सही बात है। नशा करते हैं सुरूर इन अ सेंस कैसे, मतलब कि क्यों करते हो नशा? हमें कोई भी टेंशन होती है, हम नशा करते हैं। नशा करते हैं तो हम जब कोई पिल्स ले लेते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती, हम मस्त मगन होकर अपनी याशी मारते हैं। अच्छा। कोई फिक्र ना फाका ऐश करे काका, वो साहब है हमारा। तो जो आपने नशा ये जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है टेंशन को ख़त्म करने का, इसके अल्टरनेट आप कुछ और भी तो कर सकते हो। अल्टरनेट क्या कर सकते हो आप मुझे सजेस्ट करते हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे पेरेंट्स के साथ तो बैठते हैं ना, पर जो टेंशन है ना आपको पता है, शेयर करो ना उनसे। अब यूनिवर्सिटी में हम सिंगल है तो टेंशन है। अच्छा। फिर हमें नशा करना पड़ता है। अच्छा। फिर जो स्टडी का बोझ है हमें नशा करना पड़ता है, फिर हम क्या करें? अच्छा, यानी कि हर बात पे आपने स्ट्रेस इतनी है, फिर जब हम ले लेते हैं जी नशा, 2 सूटे लगाते हैं जी। अच्छा है सुनो कि हम पड़े रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। जिंदगी माहौल में मस्त माहौल से मिठे चोर। हाँ मेरा भाई, क्या है, आप भी इसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पूरा क्वेश्चन दोबारा ये है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है नशे तमाशे में मुब्तला है, क्यों? एक तो हमारा जो माशरा है ना, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो महदूद हो गई है। ठीक है, हमने अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, फैमिली से भी, दोस्तों से भी हम अलग रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसको कम्पीट करें, इसको करें, इस चक्कर में होके हम अपने आप को बिल्कुल अलग कर देते हैं। ना वो गोल हमसे अचीव होता है, ना हम अपने माशरे के साथ चल सकते, क्योंकि जब बंदा थोड़ा सा वक्फा करता है अपने माशरे के साथ, वो अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। माशरा फास्ट है आज के दौर में, तो ना तो हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं जो हमें चाहिए होता है। इस वजह से टेंशन होती है, हम वो टेंशन दूर करने के लिए आजकल का माशरा नशे में लग जाता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजॉरिटी को आप नहीं कह सकते कि वो नशे में लगी हुई है, माइनॉरिटीज़ ही हैं। रेशो तो देखें ना, रेशो तो यही है कि 90% करते हैं, हर दूसरा बंदा नशा करता है। इससे आप ये तल्ख हकीकत है, ड्रग्स की तरफ तो जा ही नहीं रहा। नशा नशा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। किसी किस्म का होता है ना। आप देखिए, हमारा दोस्त है, वो हमारी कंपनी में पहले नहीं था, अब हम उसे लेके आए हैं इस कंपनी में, इंशाल्लाह आपको उसमें से चेंजिंग नजर आएगी। वेरी गुड। हम नशा नहीं करते, वेरी गुड, अच्छी सोबत में आ गया। अच्छी सोबत में हम उसे खींच के लाए, नहीं आ रहा था 3 साल से हमारी महफिल में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो भी वो आ गया, इंशाल्लाह आप साल 1.5 साल बाद उसका रिजल्ट चेक कर लीजिए इंशाल्लाह। मेरी पूरी तवक्को है वेरी गुड, हमारी तारीख वो भी आई है। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? जुबैर अहमद। जुबैर अहमद साहब, आजकल की नौजवान नस्ल नशे तमाशे करती है, उसमें ज़्यादातर रेशो ख़वातीन की भी है। हाँ जी, ये भी है।
इसलिए रेशो ख़वातीन की भी सारे हैं। ये आजकल आप देख सकते हैं वालिदैन अपने बच्चों पे गौर नहीं कर रहे, किसी किस्म की गौर नहीं कर रहे। बच्चे जैसे गरारे आम फिर रहे हैं, ना वालिदैन ने कभी देखा, उनको ना किया। इनको चाहिए कि चेक एंड बैलेंस इनका बिल्कुल ही नहीं है बच्चों पे। इनको चाहिए कि अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस करें। बच्चे जहाँ फिर रहे हैं, जहीं फिर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, औलाद पता नहीं ऐसी ही गई है, जिधर भी गई हुई है गई है बस। हाँ मेरा भाई बिल्कुल सही बात की है भाई ने, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वालिदैन को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें अपने बच्चों को। अगर वो तालीम करें तो उनके साथ उनका जो फर्ज ये भी है कि वो उनके ऊपर फोकस रखें, उनका ध्यान भी रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ आइडिया वालिदैन को भी होना चाहिए ताकि फिर वो बच्चों को ना समझा सकें कि बेटा आपने ये चीज़ गलत की है, मंशियात वगैरह की तरफ ना जाएँ, ये वो ठीक है। इस हवाले से तो वालिदैन को बेशक वालिदैन को चाहिए कि वो जो है ना करें। इधर आओ। आजकल की नौजवान जो नस्ल है नशे तमाशे ज़्यादा करती है, क्यों? नहीं, मैं समझता हूँ एक इसका लेवल है, उस हिसाब से सही है। मतलब लिमिट तक रहे तो इसको बंदा एंजॉय करता है। क्यों गलत है? एक चीज़ गलत है तो क्यों करे? नशा कह रहे हो? हाँ, नशे आप किसको क्या समझ रहे थे? मैं तो गाना बजाना अलग चीज़ है, लेकिन नशे जो है ना उसके हम भी खिलाफ है, नशे नहीं होना चाहिए, अलग चीज़ है। हाँ, अल्लाह गुलाह करो, इसकी तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने की है इसकी नशा बात। तमाशा वैसे भी आप देखें इस्लाम में भी कह दिया गया है कि नशा तमाशा नहीं है इस चीज़ का। लोग कर रहे हैं आजकल, देखें यूनिवर्सिटियों वगैरह में सब में ये ट्रेंड बन गया, ट्रेंड बन गया, कोई इसे रोकने वाला नहीं है। फैशन बना दी है। हाँ, फैशन बना करते हो नशा तमाशा? मैं नहीं करता, लेकिन एकदम फिर गया अपनी बात। मैं नहीं करता। जो बाकी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं यार, इतना भी नहीं करते जितना आप इसको मतलब लेके जा रहे हैं। इतना करते हैं। नहीं, असल बात यह है कि उनको फ्रीडम दिया हुआ है ना, आज़ादी दी है, चेकअप वगैरह नहीं करते, मतलब उनको कोला में से छोड़ दिया। असल होना चाहिए हो सकते हैं ज़्यादातर। चेक एंड बैलेंस नहीं है उनके ऊपर, सख्ती नहीं है, सख्ती नहीं है ना ऊपर से, मतलब कोला में फ्रीडम दिया हुआ है। आजकल की नौजवान जो नस्ल है नशे तमाशे करती है, क्यों? नशे तमाशे? हाँ, नशा। देखो, नशे करना वो अलग बात है, लेकिन अगर एक बंदा मेच्योर है तो वो ये चीज़ें नहीं करता। ये यूनिवर्सिटी में आके ये वो नहीं होता कि यहाँ पे बंगड़े शंगड़े हो रहे तो बंदा ख़राब हो जाता है। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वैसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी आए हो तो उसके मुताबिक मैं जो ना अच्छा, तो नशे करना बुरी बात है, और नशे जो है ना इंसान की ज़िंदगी तबाह करता है। आजकल जो नौजवान है फिर अनमेच्योर बहुत ज़्यादा है, अनमेच्योरिटी है उनमें। सो मेच्योर होना आजकल जो है ना बहुत एक बड़ी बात है, बुरी बात है, नहीं करने चाहिए। नहीं, दो पॉइंट है। एक तो बंदा आता है हॉस्टल में, उसको आज़ादी मिलती है, कोई चेक एंड बैलेंस में उसको पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है, बहुत से लोग होते हैं टेंशन में आगे भी कर लेते हैं, टेंशन हैंडल नहीं होता। आशिक लोग टेंशन, हीर रांझे, अच्छा वो वाला सीन हो जाता है। तो हीर रांझों ने यही रास्ता इख्तियार करना है। फिलहाल तो उनको जब नहीं मिलती ना तो फिर इस तरफ आ जाते हैं। अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, जो कि आजकल के दौर में ये है तो टफ़ जॉब, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और बदकिस्मती से ये एक ऐसा मुआशरा है जिसके अंदर आजकल की नौजवान नस्ल अपने बड़ों की बात नहीं सुनते। लेकिन अगर आप अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो आप लोगों को चेक एंड बैलेंस करना है, उनको मॉनिटर लाजमी करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल अच्छे हो तो आप उनको बुरी सोहबत से बचाएं। देखें जी, अब अगर मैं बात करूं तो कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर आज वो छोटे से छोटा नशा करेगा तो कल को वो बड़े नशे की तरफ भी जाएगा, जो कि नुकसानदेह है। खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनके मुस्तकबिल की तरफ सोचें। इसी साथ मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई जगह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।